धार्मिक नगरी उज्जैन में इन दिनों एक टीवी सीरियल हे भगवान कितना बदल गया इंसान की शूटिंग चल रही है। हमारे साथ है इस टीवी सीरियल के मुख्य किरदार जो कि इसमें महादेव की भूमिका निभा रहे हैं तरुण खन्ना जी और जयशंकर त्रिपाठी जी जो कि इसमें महेश जो कि एक वकील हैं ईमानदार वकील उसकी भूमिका निभा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये टीवी सीरियल किस तरह का है और इस क्यों लोगों को इसे देखना चाहिए। देखिए, सीरियल कैसा है? थोड़ा धार्मिक, थोड़ा सामाजिक, थोड़ा भगवान वाला, थोड़ा इंसान वाला। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप लोग सब परिवार वाले साथ में बैठ के वो जो एक क्लीन फैमिली एंटरटेनर शोज होते हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो आपकी तलाश इस शो के साथ में खत्म हो जाती है। यहाँ पे कोई सास बहू का नाटक भी नहीं है और यहाँ पे जायदाद का भी कोई नाटक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ महेश दास को हर हफ्ते आप लोग अदालत में अलग अलग केसेस लड़ते हुए देखेंगे जहां पे कहीं ना कहीं भगवान इनकी थोड़ी सी मदद कर दिया करेंगे। खन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सीरियल है ये ऐसा नहीं लगता है कि ओ माय गॉड जो फिल्म थी कहीं ना कहीं उससे प्रेरित लग रहा है कि जब महादेव आते हैं और महादेव आने के साथ ही उस फिल्म में भी एक वकील की जो सहायता करते हैं। कि मैंने ओ माय गॉड देखी नहीं है तो मैं इसलिए कमेंट कर नहीं सकता मुझे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है कि वहां पर कोई एक्टर थे जो भगवान का रोल कर रहे थे और कोई एक्टर थे जो जिनके साथ में इंसान का वो रहता है। मुझे ये नहीं पता कि वो वकील थे कि नहीं थे। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग सा है जो मुझे कॉन्सेप्ट वाइज फिर मैंने, क्योंकि ये बात मुझे पहले भी किसी ने बोली थी तो हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जांचा परखा और फिर जी टीवी हमारे साथ में है सर, तो जी टीवी इस तरह की कोई चीज बनाएगा नहीं। सही। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि ये जो ईमानदार जो वकील का जो आप किरदार इसमें निभा रहे हैं तो इसमें क्या इस सीरियल में क्या रहेगा, किस तरह से भगवान आपकी मदद करते हैं और जैसे सर ने बताया कि वो देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, इसमें एक तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है श्री रामचरितमानस में। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहन कोटि जोग जप साधे। जोग जप तप सत्य सारी चीजें जब इकट्ठा होती हैं इंसान के साथ में तो महादेव हमेशा उसका साथ देते हैं। समझ रहे हैं? उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ईमानदारी से कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो साथ देती हैं। तो इसमें कहीं भी आप जिस तरह का, कई लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे कि ओ माय गॉड और ये सब, इसमें कहीं भी वैसी चीजें नहीं। ओ माय गॉड मैंने भी पहले किया था परेश रावल जी के साथ में, एक वकील का किरदार उसमें था। इसमें कहीं भी वो चीज नहीं है। उसमें या पहली में या दूसरी में भी एक कोई समस्या आ गई और उस समस्या को सुलझाने के लिए इस तरह का ताना बाना बुना गया। इसमें ऐसा नहीं है। एक सीधा साधा ईमानदार सत्य की राह पर चलने वाला किरदार है और वो किरदार जो है सत्य को ही अपना सब कुछ मानता है, उससे विचलित नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष में तो 12 ज्योतिर्लिंग है लेकिन उज्जैन को ही इसके लिए यहाँ पे शूटिंग के लिए क्यों चुना गया? तो उज्जैन को मोक्षदायिनी कहा जाता है। ये दर्जा स्वयं महादेव ने इस नगरी को दिया। अब मोक्षदायिनी नगरी में महादेव का एक ऐसा अनन्य भक्त है जो हर तरफ से त्रस्त है, जिसे इतनी परेशानियां हैं कि शायद अपना जीवन समाप्त करने जा रहा है। तो अब कैसा कहते हैं कि भगवान जो होते हैं ना, जब किसी की कोई कमी रखते हैं जीवन में तो उसे स्वयं अपने कंधों पे बिठा लेते हैं और फिर तभी उन्हें हम कहते हैं ना ये भगवान के बच्चे हैं, दिव्यांग हैं इनके, तो वो इसलिए कहा जाता है। तो अभी ये महादेव इस चीज को चरितार्थ करने आए हैं कि अगर इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनकी भी अपनी एक अलग प्रतिस्पर्धा चल रही है बाकी देवताओं के साथ में कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं कि धरती पे मानवता बची है कि नहीं बची। तो जैसा कि माना जाता है कि भक्तों की पुकार महादेव तक पहुंचती है और वो उनकी बातों को सुनते हैं और उनके कष्टों को हरते हैं, क्या इस सीरियल के माध्यम से भी ऐसा ही कुछ बताने का प्रयास किया गया? देखिए, बताने का प्रयास कितना भी हम कर लें, इंसान के हाथ में है उसे कैसे चलना है। इसमें अच्छे बुरे भी लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, ऐसी इस तरह की भी चीजें हैं। जो चीजें रोकी जाती हैं उसके बाद भी लोग करते हैं, है ना। तो अब वो अच्छी चीज कैसे ग्रहण करनी है वो अब इंसान जाने, और हम लोग कोशिश यही है हमारी कि हम अच्छी चीज ही दिखा रहे हैं। अच्छा, सीरियल का नाम है भगवान कितना बदल गया इंसान, तो ये क्या महादेव सोचते हैं या क्या है इसके पीछे का? देखिए, ये
एक थर्ड आई व्यू होता है ना, एक तीसरा व्यक्ति जिसे हम दर्शक बोलते हैं, जनता जनार्दन है, तो जनता भी जनार्दन यानी भगवान, तो जनता भी भगवान का ही एक रूप होती है। तो ये उनके मुंह से निकलेगा कि हे भगवान कितना बदल गया इंसान। मैं जानकारी ये भी चाह रहा था आपसे कि आप अब तक 17 बार महादेव जी का किरदार निभा चुके हैं और देवों के देव महादेव की जब शूटिंग हुई थी उस सीरियल में आपने रावण का किरदार निभाया था, क्या है वो? सर रावण वो है किरदार जिसके थ्रू मैं महादेव से मिला था, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े भक्त थे। महादेव ने स्वयं कहा था कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। बहुत कम लोगों को पता है कि नाम भी रावण नहीं था उसका, उसका लंकेश तो उपाधि थी, लंका का राजा है तो इसलिए लंका पति था। उसका नाम था दशग्रीव, वो उसका एक्चुअल नाम था। रावण एक एडजेक्टिव होता है, जब बहुत बड़ी चीख मारी जाती है ना, वो कैलाश उठाने चला गया था गुस्से में एक बार, तो महादेव ने दबा दिया था, उसके हाथ दोनों नीचे दब गए तो बहुत जोर से चीख निकली थी उसकी, वो तीनों लोगों में चीख सुनाई दी थी। तो महादेव जब प्रकट हुए फाइनली, तो उन्होंने उसके सामने बोला कि तुम्हारी जो चीख है तीनों लोगों में सुनाई गई है, इसे रावण चीख बोलते हैं। तो वो रावण नाम उसको, इसका दशानंद को इतना अच्छा लगा कि उसने अपना नाम ही वहां से रावण कर लिया। वो सजा देता था किसी को अगर कोई उसको रावण नहीं बुलाता था, तो हमें वो रोल से ये सब मिला है। इस सीरियल की शुरुआत कब से होने वाली है, कब से एनटीवी और जी पे लोग इसे देख पाएंगे? देखिए, हमारा एक प्रोमो आ गया है, बड़ा प्यारा सा प्रोमो है, जरूर दर्शक देखे होंगे। उसमें अभी जो दिखाया जा रहा है वो इस मार्च से ही दिखाया जा रहा है, तारीख अभी फाइनल नहीं है और पूरी उम्मीद है कि मार्च के मध्य में ये सीरियल हमारा टेलीकास्ट हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कि मार्च में इस सीरियल की शुरुआत होने वाली है, जिसमें अब लोग यह देख पाएंगे कि हे भगवान कितना बदल गया इंसान। यह हमारे साथ थी इस सीरियल की स्टार कास्ट, जिन्होंने इस सीरियल के बारे में हमें बताया और अपने बारे में जानकारी दी। सोच पे असर डाला, सोच एक्चुअली मेरी पहले से इस किरदार से पहले से ही ये सोच है। और महेश शर्मा आज मेरा कैरेक्टर का नाम है, इससे पहले मैं जयशंकर त्रिपाठी हूँ। मतलब महेश ही जयशंकर है, जयशंकर ही महेश है, आप ये समझ लीजिए। मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ, ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ। आज भी मेरी आस्था, और बहुत बड़ी बात यह है कि हम महानगर, अब क्या कहते हैं, उज्जैन में महाकाल जी की नगरी में शूटिंग करने के लिए आए हैं। उनका आशीर्वाद मिल रहा है हमें। ये है हमारा, ये जो पूरा सीरियल है, यही है कि यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण जितने भी स्थान हैं वहाँ के स्थान दिखाए जाएंगे। और अभी तक काफी चीजों को हम लोग ने उसमें शूटिंग कर चुके हैं। और कितने दिन चलेंगे उज्जैन के अंदर शूटिंग? अभी हैं 1-2 दिन हम लोग, 4-5 दिन जी। यह सादा इंसान है, पेशे से वकील है और सच के राह पे चलता है ये, और भगवान भोलेनाथ का भक्त है। इसके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन ये सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता है। परेशानी वो सामाजिक भी हो सकती है, घर की भी हो सकती है, परिवार की हो सकती है, नाते रिश्तेदारों में हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन ये टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इसके साथ में, लेकिन ये सच नहीं छोड़ेगा। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कहीं भी ओ माई गॉड से रिलेटेड कुछ नहीं है। मैंने पहली ओ माई गॉड किया है परेश रावल जी के साथ, उसमें मैं एक वकील का किरदार निभाया था। हम ये महेश शर्मा भगवान पे केस नहीं करेगा, ये भगवान का भक्त है। भगवान इसकी जब भी इसके ऊपर ऐसा संकट आता है, भगवान ये मदद मांगता नहीं है, ये कहता है बहुत समस्या है, सिर्फ मेरी समस्या कोई समस्या है, आपके पास बहुत, पूरी दुनिया में बहुत सारी समस्या। तो इस टाइप से तो महादेव नहीं, ऐसी उस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि भगवान सर, ये सब बातें ना भविष्य के गर्भ में है। हो सकता, आपने बोला हमारे राइटर को आइडिया आ गया, बना देंगे कुछ इस पे तो हम कर ही देंगे। ये अगर सत्य घटना पे है तो हो सकता है संभव। सर, ये जो सीरियल बन रहा है, ये कब चालू होगा, टीवी पे कब तक आएगा और दर्शकों को कब देखने को मिलेगा? मार्च के महीने में किसी सोमवार को शुरू करेंगे, क्योंकि सोमवार महादेव का दिन होता है ना, तो मार्च के किसी सोमवार को तो ये करेंगे। अभी तक कितने इसके एपिसोड लगभग? सर, ऐसा होता है कि हम लोग कोई सिलसिलेवार तरीके से शूट नहीं करते हैं। जब तक ऑन एयर नहीं आता है तो थोड़ा सा फर्स्ट एपिसोड का, थोड़ा सा सेकंड का, थोड़ा सा थर्ड, ऐसे काम चल रहा है। तो अभी तक पूरा एक एपिसोड कोई रेडी नहीं। त्रिपाठी जी, आप डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था और झुकाव ज़्यादातर मेरा
थिएटर से था। थिएटर मैंने काफ़ी नादिरा बब्बर जी के साथ में 97 से मैं उनके साथ जुड़ा था, काफ़ी थिएटर उनके साथ किया। और उसी मतलब उससे पहले मैं जो है इंजीनियरिंग फील्ड से था, तो मैं LML वेस्पा में अप्रेंटिसशिप किया था। वो उसमें तो कहीं अचानक आपको आपका हृदय परिवर्तन हुआ आप हृदय परिवर्तन मेरा अचानक से नहीं हुआ, कहता रहा हूँ 30 साल के करीब हो चुका है। अब अचानक मतलब उस समय आप पहले क्राइम पेट्रोल और सावधान हाँ उसमें रहे थे। देखिए सर, एक्टर को जो काम मिलता है और ईमानदारी से वो काम करना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, बस साफ सुथरा काम होना चाहिए। वो चाहे क्राइम पेट्रोल हो, चाहे ओ माय गॉड हो, चाहे वो क्या कहते हैं राउडी राठौड़ हो, अपहरण फिल्म में जो भी है, मैंने जो भी किया है। अक्षय कुमार जी आपको क्राइम पेट्रोल के नाम एक्चुअली वो राउडी राठौड़ जब हम शूटिंग कर रहे थे तो उस दौरान शायद देखा होगा या जो भी होगा, टाइम मिला होगा उनको, तो क्राइम पेट्रोल करते थे और उसी दौरान ओ माय गॉड भी मुझे मिली थी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।